आदर्श दादाबाड़ी सामुदायिक भवन के नवनिर्मित ओपीडी वार्ड के इस लोकार्पण समारोह में मैं आज विशेष रूप से कोटा दक्षिण के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस क्षेत्र के अंदर ये चिकित्सालय लोगों की चिकित्सा सेवा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, इस चिकित्सा सेवा में बहुत विशिष्टता से, प्रामाणिकता से और बहुत भरोसे, विश्वास के साथ यहां पर चिकित्सा व्यवस्था होती है। और इस मौके पर मैं उन सभी चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लंबे समय यहां पर सेवा देकर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था देकर लोगों के विश्वास, भरोसे को कायम रखा और उसके कारण यह आदर्श सामुदायिक भवन दादाबाड़ी केवल दादाबाड़ी नहीं, इस पूरे कोटा शहर की आदर्श सामुदायिक भवन के रूप में इसकी पहचान हुई। ईंट पत्थर के भवन से कभी कोई चिकित्सालय की पहचान नहीं होती। चिकित्सालय की पहचान होती है वहां के चिकित्सकों से, वहां के नर्सिंग स्टाफ से, वहां पे सहायक कर्मचारियों से। और मुझे पता है यहां पर काम करने वाले चिकित्सकों ने जिस मनोभाव के साथ काम किया, जिस समर्पण के साथ लोगों की सेवा की, यहां के नर्सिंग स्टाफ ने जिस समर्पण के साथ सेवा की, यहां के सहायक कर्मचारियों ने जिस तरीके से मरीजों की सेवा की, इसके कारण इस चिकित्सालय की प्रतिष्ठा बढ़ी। आज खुशी है, इस चिकित्सालय के अंदर 8 ओपीडी ब्लॉक होंगे ताकि हर तरीके के चिकित्सक यहां पर होंगे। आउटडोर के अंदर लोगों को बेहतर चिकित्सा मिल जाएगी। यहां पर ऑपरेशन भी होंगे, यहां पर डिलीवरी भी होगी और बच्चों का इलाज भी होगा। हमारी कोशिश है कि कोटा शहर के हर वार्ड के अंदर एक चिकित्सालय बने ताकि एक प्रारंभिक इलाज के लिए लोगों को अपने घर से दूर न जाना पड़े। आने वाले समय के अंदर कोटा के हर वार्ड के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा ताकि लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अपने नजदीक के उस चिकित्सालय में जाना पड़े। और 4, 5, 6 वार्ड मिलाकर हम सामुदायिक चिकित्सा केंद्र बनाएंगे ताकि छोटे मोटे और बेहतर तरीके से इलाज लोगों का हो सके। आने वाले समय के अंदर इन सभी सामुदायिक चिकित्सालयों के अंदर इमरजेंसी के अंदर यहां एम्बुलेंस उपलब्ध होगी ताकि अपने घर के नजदीक तुरंत एम्बुलेंस से हम जिले के चिकित्सालय में या जयपुर इलाज के ले जा सकें। मुझे याद है कि कोटा हमेशा चिकित्सा का बड़ा हब रहा है और उस हब रहने का कारण यहां के चिकित्सकों की सेवा, समर्पण और विशिष्टता, प्रामाणिकता, यही कारण है कि कोटा में विशेष रूप से इसकी पहचान रही है। लेकिन आने वाले समय में हमारा सपना बड़ा है। हम चाहते हैं आने वाले समय में कोटा इस उत्तर भारत का प्रमुख मेडिकल हब बने और उसके लिए जो आवश्यक होगी वो सारी व्यवस्था करी जाएगी। मुझे खुशी है कि आज कोटा के अंदर
चिकित्सा क्षेत्र के अंदर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम चल रहे हैं, चाहे गांव में हो, चाहे उप चिकित्सालय केंद्र हो, चाहे शहर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे शहर का न्यू मेडिकल कॉलेज हो। आने वाले समय के अंदर एक मरीज को सारी चीजों जो उसके इलाज के लिए जयपुर दिल्ली में है, वो सारी इलाज की व्यवस्थाएं कोटा में होने लगेगी। और मुझे खुशी है कि हम बहुत सालों तक यहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल का इलाज कर रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछली बजट के अंदर यहां 195 करोड़ की लागत से यहां पर कैंसर हॉस्पिटल की बजट में घोषणा की है, ताकि आने वाले समय के अंदर यहां पर कैंसर की सारी बीमारियों का इलाज एक छत के नीचे मिल जाएगा। मुझे याद है जब कोरोना के समय वायरस आया था, तो वायरस आने के कारण यहां पर जांच का केंद्र नहीं था, और इसीलिए आने वाले समय के अंदर अभी यहां पर BSL-3 जो वायरस की जांच दिल्ली, बंबई होती है, जयपुर भी नहीं होती, वह BSL-3 की लैब यहां पर शुरू हो चुकी है। अब हर तरीके के वायरस की जांच यहां पर शुरू हो चुकी है। और इसी तरीके से मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली के अंदर कभी इलाज के लिए लोगों को बुलाता था, तो लोग जाते थे लीवर के, और लीवर की उस जांच के लिए यहां फेब्रो स्किन मशीन नहीं थी, और बिना मशीन के फैटी लीवर का पता नहीं चलता था। मुझे याद है मैंने संसद के भवन के अंदर सभी संसदों की जब जांच कराई, तो 30% लोगों का फैटी लीवर निकला। आज भी गांव के अंदर, ढानी के अंदर, शहर के अंदर कई लोगों का फैटी लीवर है, लेकिन फैटी लीवर की जांच यहां नहीं होने से लोगों की जब गंभीर बीमारी हो जाती है, तो वह जयपुर और दिल्ली फैटी लीवर के बाद लीवर की बीमारियों को दिखाने ले जाते हैं। ये बात छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए न्यू मेडिकल कॉलेज में फेब्रो मशीन भी लगेगी, और दूर दराज के गांव के अंदर लोगों को उसकी जांच के लिए एक मोबाइल बस की भी शुरुआत मैंने दिल्ली से कर दी है। वो मोबाइल बस भी जल्दी आ जाएगी, तो हर गांव ढानी के अंदर हम लीवर की जांच भी कर पाएंगे। हमारी कोशिश है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर अंतिम छोर पर उसके घर के नजदीक सारी जांचें कराकर उसका तुरंत इलाज हो। और इसके लिए न्यू मेडिकल कॉलेज हो, MBS का मेडिकल कॉलेज हो, आने वाले समय के अंदर जितनी भी जांचें जयपुर, बंबई में होती है, वह सारी की सारी जांचें कोटा मेडिकल कॉलेज में होगी। और इसी के साथ चाहे कैंसर का इलाज हो, चाहे कार्डियो सर्जरी हो, तमाम तरह की इलाज के साथ, जब हम आजकल लोगों के कमर की बीमारी ज्यादा होती है, और कमर की बीमारी होने के कारण स्पाइनल सर्जरी की यूनिट भी यहां पर खुल गई है, और 30 बेड का अस्पताल भी हो चुका है। आने वाले समय में शिशु चिकित्सालय के रूप में एक अलग से चिकित्सालय खुल रहा है, ताकि दूर दराज के गांव के लोग, यहाँ के गांव कोटा बूंदी के नहीं आते, मध्य प्रदेश के लोग कम से कम 40% लोग, जब आप न्यू मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो 40% लोग मध्य प्रदेश के यहाँ इलाज कराने आते हैं। मेरे पास गुना के विधायक जी का टेलीफोन आया, उन्होंने कहा मैं कोटा में ऑपरेशन कराना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? कि आपके डॉक्टर की प्रसिद्धि इतनी है कि जयपुर, दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया कि कोटा में डॉक्टर बेहतरीन है। ये हमारी प्रमाणिकता, विशेषता है। केवल बिल्डिंग खड़ा करना, मशीन खड़ा करना, इक्विपमेंट खड़ा करना, ये हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना है कि देश के अंदर अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज हो तो कोटा की धरती पर हो। और इसीलिए आने वाले समय में एक न्यू मेडिकल कॉलेज आया है प्राइवेट में, आने वाले समय में 3 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में और आएंगे, ताकि हम इसको एक मेडिकल का हब बना सकें।
ताकि दूर दराज के लोगों का कोटा, बूंदी, झालावाड़ और तमाम आधे सवाई माधोपुर से लेकर टोंक सब लोगों का इलाज कोटा के अंदर आए और मध्य प्रदेश के राजगढ़ से लेकर तमाम लोगों का इलाज यहां पर हो। एक अच्छी बेहतर चिकित्सा व्यक्ति के जीवन में जब सबसे बड़ा संकट आता है तो बीमारी के समय संकट आता है। बीमारी के संकट के समय एक तो व्यक्ति बीमारी से टूट जाता है और एक आर्थिक तंगी से टूट जाता है। इन दो बड़े कारण होते हैं और इन बड़ों कारण के अंदर आर्थिक तंगी सबसे बड़ी है और इसीलिए हमने तय किया है समय लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास भरोसा है आने वाले समय के अंदर हम हर मरीज का सस्ता और निःशुल्क इलाज कोटा की धरती पर कराएंगे। और इतना ही नहीं, जो आपने सपना देखा था कि यहां पर एयरपोर्ट आए, जब एयरपोर्ट आएगा तो यहां पर हम एयर एम्बुलेंस भी खड़ी करेंगे ताकि कभी भी इमरजेंसी के अंदर कोटा के अंदर एम्बुलेंस होने के बाद आपका जो 8 लाइन रोड है, जो दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर रोड है, ताकि कभी दुर्घटना हो जाए तो एयर एम्बुलेंस से कोटा के और देश के अलग अलग हिस्सों से जाने वाले लोगों का बेहतर इलाज करने के लिए जयपुर और दिल्ली के लिए भी यहां पर एयर एम्बुलेंस होने का काम करूंगा। इसलिए आप निश्चित मानिए, जो अपेक्षा है, आकांक्षा, जो सपने आपने देखे हैं, समय जरूर लगेगा, लेकिन मैंने कोटा की जनता से वादा किया है इस शहर को हम एजुकेशन हब भी बनाएंगे। आने वाले समय के अंदर जब हमारा एयरपोर्ट शुरू होगा तो उसके साथ हमारे कोचिंग के और अन्य विद्यार्थी पढ़ने भी आएंगे और उसके साथ हमारी कोशिश है कि यहां पर नए विश्वविद्यालय भी लाएं। नए विश्वविद्यालय के साथ आने वाले समय में लोगों के आईटी का विश्वविद्यालय भी यहां पर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, क्योंकि अब जमाना आईटी का है। अब दुनिया के अंदर आईटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जरूरत है और इसीलिए आईटी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय यहां मिल सके। तिब्बत आईआईटी हमारे पास है, आने समय वाले में आईटी का विश्वविद्यालय भी यहां पर होगा ताकि हम आईटी के हब के सपनों को भी पूरा कर सके। हम इंडस्ट्रीज के सेक्टर में हो, चाहे सर्विस सेक्टर के अंदर हो, चाहे पर्यटन के सेक्टर में हो, और आने वाले समय में मुकंदरा और रामगढ़, दुनिया के अंदर कोटा ही एक ऐसी जगह होगी जहां 30 किलोमीटर दूरी पर 2 अभयारण्य है और नवंबर तक दोनों अभयारण्य में 9 शेर आ जाएंगे। तो आने वाले समय में अभयारण्य के रूप में भी कोटा की पहचान होगी और पर्यटन के रूप में, आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में भी हमारी कोशिश है, चाहे मथुरा दश मंदिर का कॉरिडोर हो, चाहे हमारा चंबल रिवर फ्रंट हो, चाहे नदी हो, और आने वाले समय में जो बहुत दिनों से लोग यहाँ अपेक्षा कर रहे थे कि घड़ियाल अभयारण्य से हमें मुक्ति मिले। मेरी कोशिश है कि 3 महीने बाद आपको घड़ियाल अभयारण्य से भी मुक्ति मिल जाएगी और घड़ियाल अभयारण्य से मुक्ति करने के बाद हम वहां पर जंगल और जल की सफारी का जो हमने वादा किया था, 1 साल बाद हम यहां पर जंगल और जल दोनों की सफारी कर पर्यटकों को आकर्षित करने का भी काम करेंगे। साथियों, जिस अपेक्षा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने हमें भेजा है, हमारी कोशिश है ये समय, ये वक्त सबसे अच्छा है जब जयपुर में, राजस्थान में सरकार है और दिल्ली में सरकार है। दोनों जगह अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए इससे सुनहरा और स्वर्णिम अवसर कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस 5 साल के अंदर जो सपने कोटा बूंदी ने देखे हैं, उन सारे सपनों को पूरा करें ताकि कोटा बूंदी विकास के रूप में सबसे आगे रहे। और मुझे लगता है कि हम इस तरीके की चिकित्सा क्षेत्र के अंदर भी जो हमारी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के आधार पर ये कह सकते हैं कि मेडिकल हब बनेगा। मैं पुनः कोटा के विधायक संदीप शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी कोष का 1.5 करोड़ रुपया इस सामुदायिक भवन के लिए
उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से यहाँ पर जितने भी चिकित्सक रहे हैं, जिन चिकित्सकों ने यहाँ पर सेवाएं दिए समर्पण से, निष्ठा से, जिसके कारण आदर्श दादाबाड़ी सामुदायिक भवन का नाम कोटा शहर में हर जगह, उन सभी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।